हेलो एवरीवन, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का थोड़ा सा रह गया था हाफ लाइफ। पहले इसको हम लोग कवर करेंगे। देखिए हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर, देखिए इसमें जैसे हम लोग बताया था आपको कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के विषय में बहुत सारा हमने प्रॉपर्टी जिक्र किया था, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमने क्या बताया था कि 2.303 log C0/Ct = Kt। शायद याद होगा, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये है वही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेकिन टाइम t पे। k है मेरा रेट कांस्टेंट और t है मेरा टाइम। ये था मेरा फर्स्ट ऑर्डर का क्या था, काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स, जो कि इक्वेशन आपको याद रखते हैं। दूसरा इसमें हमने बताया था जब आप t हाफ रख दोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इनिशियल का आधा, तो t हाफ जो हमें आया था वो आ गया था 0.693 / k। अब इसी में हमें देखना है कि हाफ लाइफ टाइम, जैसे दिया रहता है क्वेश्चन में कि कुछ एक सर्टेन टाइम बीता और आपसे पूछेगा कि फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा, तो उस तरह का एक रिलेशन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए, मान लेते हैं लेट ए से अगर ये एक हाफ लाइफ में जाएगा, तो अगर ये पहला हाफ लाइफ में जाएगा तो हमें पता है कितना मिलेगा, a/2 जस्ट हाफ होगा। ये फर्स्ट हाफ लाइफ हुआ, ये इसको कह लो टी हाफ, फर्स्ट टी हाफ में गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 × a, इसको 1/2 का पावर 1 कर सकते हो। फिर अगर इसको दूसरा टी हाफ लाइफ में ले जाओगे तो a/4 हो जाएगा। ये टी हाफ फिर से गया, ये सेकेंड टी हाफ में गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 to the power 2 × a। फिर से तुम एक और टी हाफ में ले जाओ, थर्ड टी हाफ में, इसको हम लिख सकते हैं a/8, a/4 से कहाँ चला गया a/8। अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 to the power 3 × a। कहने का मतलब क्या हुआ, यानी इसको हम अगर फाइनलाइज करेंगे तो ऐसे कह सकते हो फाइनल कंसंट्रेशन a बराबर a, फाइनल कंसंट्रेशन कुछ मान लो AT बराबर 1/2 to the power n × a। इसका मतलब समझो, ये क्या कहा मैंने, ये AT कह दिया, ये फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन, और n को कह सकते हो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ, इसकी मतलब समझो। जैसे यहाँ देखो फर्स्ट था तो यहाँ 1/2 to the power 1, तब तो हाफ हुआ। सेकेंड था तो 1/2 to the power 2, यानी कि जब सेकेंड हाफ लाइफ में गया तो यहाँ n का वैल्यू कितना हुआ, 2। तो n यहाँ पे क्या बताया, फिर से बोलो नंबर ऑफ हाफ लाइफ, क्या बताया, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। और ये a मेरा अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है तो AT मेरा क्या आ गया, फाइनल। चलो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी का कंसंट्रेशन लेट मान लेते हैं a बराबर दिया है 100, कुछ भी यूनिट मान लो, कुछ भी 100 है। इसका टी हाफ मान लो दिया गया है 15 सेकेंड या 15 मिनट, कुछ भी मान लेते हैं टाइम। तो कहता है देन कि टाइम बराबर 45 मिनट्स दे दिया, तो पूछा कि देन यहाँ पे फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, CT बराबर कितना। क्वेश्चन को समझिए, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, टी हाफ कहा 15 है, तो 45 मिनट के बाद कितना मेरा फाइनल कंसंट्रेशन होगा। तो सबसे पहले यहाँ से निकाल लो कि देन ये नंबर ऑफ n बराबर कितना होगा। तो n कैसे निकलेगा, 15 मिनट के लिए एक टी हाफ, तो 45 के लिए कितना हो जाएगा, 3। तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टी हाफ, तो आ गया मेरा 3। तो हम कह सकते हैं देन a बराबर ये फाइनल कंसंट्रेशन बराबर 1/2 to the power n × कितना था 100, यानी ये आ जाएगा मेरा 100 / 8। सिंपल सा है, यहाँ तक मेरा फाइनल कंसंट्रेशन आ गया। कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसे सोचो, शुरू में 100 था तो 100 से कितना हुआ 50, फिर 50 से कितना हुआ 25 दो हाफ लाइफ में, फिर 25 से कितना हुआ 12.5, कितना बचा 12.5। यहाँ आप निकालो, यहाँ भी आप निकालोगे तो 12 × 8 = 96, 12.5 के आसपास आएगा, होगा। फिर से समझना, नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितना मिला, 3 मिला। तो 3 मिलेगा तो पहला हाफ लाइफ में a/2, दूसरा में a/4, तीसरा में a/8, कितना होगा, ऐसे सोचो 100 से 50, फिर 50 से 25 दो हाफ लाइफ में, फिर तीसरा में 25 से 12.5 आया है 12.5।
तो इस फार्मूला को आप याद कीजिएगा। फाइनल कंसंट्रेशन बराबर कितना हो गया 1/2 टू द पावर n, n है मेरा नंबर ऑफ हाफ लाइफ और a है मेरा इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये मेरा मिल जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन। शायद ये क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे कुछ एक एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने क्या कहा, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी अगर लिख दिया तो उसको वो मान के चलता है कि उतना आपका रीड आउट होना चाहिए। वो कभी कभी आपको वहाँ पे इक्वेशन दे देगा और ये नहीं लिखेगा ये कौन सा ऑर्डर है, और कुछ एक आपको स्टेटमेंट या कुछ क्वेश्चन में रहेगा जो कि आपको सॉल्व करना होगा। तो जो एनसीईआरटी कहता है उतना कम से कम याद रखिएगा। पहला चीज़ जो मैंने आपको पीछे बताया है, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता है सबका सब कैसा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होगा सारा का सारा फर्स्ट ऑर्डर होगा, पहला। दूसरा कहता है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इथीन समझते होगे C2H4, इसका हम हाइड्रोजनेशन कर देंगे, इसमें अनसैचुरेशन होता है, ये अब सैचुरेटेड बन जाएगा C2H6, ये बन गया अल्केन, ये था मेरा इथीन, इथीन से ये बन गया मेरा इथेन। कहने का मतलब क्या है, हाइड्रोजनेशन इथीन का करोगे तो इथेन बनेगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है। तीसरा ये देखिए, दो रिएक्शन है, एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और एक है सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस। ये जो दोनों है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर का है, तो वो हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और आपको पढ़ना है, दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। गौर से देखना इस रिएक्शन को, ये दोनों एनसीईआरटी में बजाता, इसका क्वेश्चन है आपको। तो N2O5 टूटेगा तो ये टूटेगा इस तरह से 4NO2 प्लस O2, इस तरह से डिकम्पोजिशन होता है। तो गौर से देखो यहाँ कितना मोल है 2, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा कहा N2O, N2O का भी 2 मोल लोगे तो ये टूट जाएगा, N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है, ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो गौर से देखो यहाँ भी कितना मोल है 2, बट इट बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। शायद इतना भी एग्जाम्पल अगर दिमाग में रखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, जो कि एनसीईआरटी जितना कहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो गैसियस कंपोनेंट को इन्वॉल्व करेगा। तो अब हम लेते हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैविंग या इन्वॉल्विंग गैसियस कंपोनेंट। देखना, जैसे हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ रखा, PV बराबर nRT, तो दिस कैन बी रिटन एज P, भी को इधर ले आओ तो N/V इंटू RT होगा। अब एक बात बताओ, कंसंट्रेशन जो होता है वो होता है मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम या मोल्स पर लीटर कर सकते हो, तो मोल्स बाय वॉल्यूम, यानी यहाँ कह सकते हो N/V, यानी C आ गया किसके जगह, N/V के जगह, तो इसको हम लिख सकते हैं P बराबर C इंटू RT। अब एक बात बताओ, कोई भी गैसियस रिएक्शन जनरली होता है तो वहाँ पे मतलब कंटेनर का हम करते क्या है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं जनरली, हम ऐसा सारे जगह नहीं करें बट जनरली अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखोगे तो कह सकते हो R पहले से कांस्टेंट है तो P और C में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट का। P और C में कैसा रिलेशन होगा, डायरेक्ट का। अब याद करो, हमने जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने यूज़ किया था, जो आपको हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो यूज़ किया था, बोलो एक बार, 2.303 log C0/Ct इक्वल टू Kt। तो बोलो C0 क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, Ct क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का टाइम t पे। तो सेम वैसे ही हम कह सकते हैं यहाँ पे C0/Ct इक्वल टू कह सकते हो P0/Pt, यानी प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कहाँ पे, इनिशियली, और ये प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t पे। सेम चीज़ यहाँ पे पुट कर दो फॉर गैसेस कंपोनेंट, तो 2.303 log यहाँ पे हो जाएगा P0/Pt इक्वल टू Kt। ये तो बड़ा आसान लग रहा है कि हाँ सर गैसेस कंपोनेंट के लिए इस तरह से हम डाल देंगे C0/Ct की जगह P0/Pt। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन और प्रेशर में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट का। कहाँ से, फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। चलो ये हमने मान लिया, बट इस फॉर्म में आपको जो एक्सपेरिमेंटल डाटा रहता है या फिर आपके एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल है वो भी इस फॉर्म में दिया हुआ नहीं है। वो किस फॉर्म में, उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में जो हमें पढ़ना है
गैसियस कंपोनेंट के लिए उसमें एक ही तरह का रिएक्शन आपका एनसीईआरटी कंसीडर किया है जिसमें एक रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है। तो हम मान लेते हैं कोई ऐसा रिएक्शन ए से वो जा रहा है बी प्लस सी में, मान लिया ऐसा, ठीक है। चलो मान लेते हैं एट स्टार्टिंग, जब रिएक्शन मेरा स्टार्ट हो रहा है, जब रिएक्शन मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है तो इसको कह सकते हैं शुरुआती प्रेशर, मान लो पी आई या पी नॉट, इसको हम मान लेते हैं कुछ भी, जैसे वहाँ पे सी नॉट या पी आई कुछ भी मान लो, पी आई ATM। तो शुरुआत में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना होगा या प्रोडक्ट की प्रेशर कितना होगा, 0, क्योंकि शुरू में जब स्टार्टिंग होगा, रिएक्शन मेरा स्टार्ट हो रहा होगा तो केवल मेरा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट मेरा कुछ भी नहीं होगा। मान लो एट टाइम टी, कुछ समय के बाद इसमें बदलाव हुआ, तो पी टी बराबर मान लो पी आई माइनस एक्स मैंने लिख दिया, पी आई माइनस एक्स मैंने लिख दिया। गौर से देखो, अगर ये x मेरा टूटा है तो एक मोल से एक मोल बन रहा है, तो ये भी x ATM बनेगा और ये भी x ATM बनेगा। इस फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। तो ये है मेरा इनिशियल प्रेशर और ये है मेरा प्रेशर एट टाइम टी, किसका, ये मेरा रिएक्टेंट है। और आपके सिलेबस में एक ही तरह का रिएक्शन पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर में, जिसमें सिंगल रिएक्टेंट है और दो प्रोडक्ट है। इससे दो क्वेश्चंस उसमें दिए हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपको उस क्वेश्चन पे भी ले जाने का। चलिए, तो यहाँ पे इतना ही नहीं छोड़ा, यहाँ पे कहा है, यहाँ टोटल प्रेशर का टर्म लाया है। क्या लाया है, आपको जो पढ़ना है वो है टोटल प्रेशर इस पूरे सिस्टम का एट टाइम टी, प्रेशर ऑफ सिस्टम एट टाइम टी, एट टाइम टी। इसे P कैपिटल T से दिखाया गया है, P कैपिटल T से। तो एक बात बताओ, यहाँ P स्मॉल t और यहाँ P कैपिटल T, ध्यान दीजिएगा बहुत अंतर है। तो ये पूरे सिस्टम का हुआ, तो पूरे सिस्टम का टाइम t पे बताओ कितना है, ये पी आई माइनस एक्स प्लस एक्स, फिर ये प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यानी ये P कैपिटल T बराबर मेरा कितना आ गया, पी आई प्लस एक्स, ये तो कैंसिल हो गया, x बचा, यानी x बराबर अगर निकाल लोगे तो ये इधर आ जाएगा P कैपिटल T माइनस पी आई। कुछ आया मेरा, P कैपिटल T माइनस पी आई, x बराबर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पुट करते हैं, हमें क्या मिला था, ध्यान दीजिएगा, हमें मिला था P स्मॉल t बराबर पी आई माइनस एक्स, तो पी आई माइनस, इसको हमने यहाँ रख दिया, इस वैल्यू को, x का वैल्यू को यहाँ रखो, P कैपिटल T माइनस पी आई। तो देखो, तो पी आई माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये आगे आ जाएगा, तो 2 PI माइनस P कैपिटल T, ये आ गया मेरा PT। यही आपको याद रखना है, यानी प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t कितना होता है, तो 2 इंटू इनिशियल प्रेशर, 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर एट टाइम t, ये आपको याद रखनी है। फिर से बोलो, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t कितना है, 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर एट टाइम t। ये इक्वेशन अगर आपको याद रहेगा, आपके एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन है या आपको पूछा जाएगा आपके सिलेबस के अनुसार, वो इसी पे बन जाएगा। कब, जब सिंगल रिएक्टेंट हो और दो मेरा प्रोडक्ट हो। क्लियर है। अब बताओ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो हमने आपको पढ़ाया था 2.303 लॉग क्या था, पी नॉट बाई पी टी इक्वल टू के टी। चलो इसको पुट करो, 2.303 लॉग पी नॉट के जगह पी आई लिख दो, इनिशियल प्रेशर, पी टी, गौर से देखो, पी टी ये है मेरा प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, कितना है, 2 इंटू पी आई माइनस पी कैपिटल टी इक्वल टू के टी। यहाँ थोड़ा सा अंतर है बुआ, ध्यान देना। पी कैपिटल टी क्या था, ये था टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम एट टाइम टी। इस फॉर्म में आपको निकालना है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी कितना है, इसको एकदम याद करो, 2 बार लिखोगे तो याद होगा, 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर एट टाइम टी। बस उसको यहाँ पे पुट कर देना है, आपका इक्वेशन आ गया। इसी इक्वेशन पे हम क्वेश्चंस बनाएंगे। शायद ये क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो बेटा एक बार ढंग से इसको फिर से मैं बता रहा हूँ, एक बार समझ लो और एकदम इसको खुद से कॉपी जब तक नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। चलो यहाँ देखना, इनिशियल प्रेशर कितना, पी आई, किसका, रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट उस वक्त इतना है 0। मान लो ये अगर x टूटा तो ये सब x बनेगा। तो ये मेरा फाइनली कितना बचा, शुरुआती था पी आई, x टूट गया तो पी आई माइनस एक्स। लेकिन
ये जो P स्मॉल t है इसको दिया रहता है टोटल प्रेशर के टर्म में। तो टोटल प्रेशर था कितना, इन सबको जोड़ के लिख दिए, यहाँ x बराबर हमने निकाल लिया कितना बदलाव हुआ। उस x को अगर हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे इस x का वैल्यू यहाँ पे रख दो तो P स्मॉल t आ जाएगा। वो कितना आया मेरा, 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम एट टाइम t। यही अगर आपको इस क्वेश्चन में बैठा दो, आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स मिल गया। किसके लिए, फॉर द गैसियस कंपोनेंट। कैसा कंपोनेंट, जिसमें एक रिएक्टेंट होगा और 2 प्रोडक्ट होगा। शायद ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग कुछ एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का प्रॉब्लम देखेंगे। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिसमें ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्वेश्चन कहता है, आपके एनसीईआरटी का ही मैंने लिया है क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर के अच्छे से क्वेश्चन है। कहता है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 40 मिनट टाइम लिया कितना कंप्लीट होने के लिए, 30%। तो पूछा कि कैलकुलेट टी हाफ इसकी बताओ। शायद क्वेश्चन समझ गए होंगे। कहा 40 मिनट में 30% खत्म होता है तो इसकी टी हाफ निकालो। सुनिएगा, सबसे पहले आप एक काम करोगे कि जैसे ही परसेंटेज का क्वेश्चन रहेगा तो दिमाग में लाना, परसेंटेज को जब भी सोचते हैं तो किसमें सोचते हैं, 100 में। इसको आप निकालना सीखो। तो मान लो C0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना, 100। फिर समझिएगा C0 इक्वल टू 100। क्यों माना मैंने, क्योंकि वहाँ परसेंटेज था तो आसान हो जाएगा सोचना। ऐसा नहीं कि हम 1 में भी सोच सकते हैं, बट सोचना आसान हो जाएगा। परसेंटेज के लिए कितना ले लो, 100। तो CT फाइनल कंसंट्रेशन कहता है 30%। यहाँ स्टेटमेंट पकड़ना, कंप्लीट हो गया, कंप्लीशन मतलब 30 रुपये आपने खर्च कर दिया तो बचा कितना, इसको ऐसे निकालो 100 माइनस 30 इक्वल टू 70। ये निकालना सीखिएगा। 30% ख़त्म हो गया तो बचा कितना, 70। अब कहता है मेरा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स याद करो तो 2.303 लॉग C0 बाई सी टी इक्वल टू KT। यहाँ पे मुझे टाइम दे रखा है, t बराबर 40 मिनट। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम पहले K निकाल लेते हैं। तो 2.303 लॉग, ये लॉग में लोग बहुत डरता है, इसलिए मैंने पिछला वीडियो लॉग बनाया था। जो लोग लॉग नहीं अगर सीखते मतलब जानते हैं या फिर आपको दिक्कत होता है तो लॉग वाला मेरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। C0 100, ये कितना है 70 इक्वल टू K इंटू टाइम कितना है 40। ठीक है, तो एक इक्वेशन एक करना कहता है लोग ये सॉल्व कैसे होगा। यहाँ देखो, इसको हम कर सकते हैं 10/7। तो लॉग A बाई B बराबर क्या होता है, लॉग A माइनस लॉग B। इसको हम लिख सकते हैं log 10 माइनस log 7 इक्वल टू K इंटू 40। इसको हम फिर से लिख सकते हैं 2.303 log 10 बराबर इसको कर सकते हो 1 और यहाँ पे होता है 0.845। ठीक है, इक्वल टू K इंटू 40। हम इसको मान लेते हैं 84, थोड़ा सा कम ले लेते हैं तो 84 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0.16 बचेगा, 0.16 यानी K इंटू 40 बराबर 2.303। ये लॉग का टर्म ख़त्म हो गया। 0.16 यानी K बराबर 2.303 0.16 डिवाइडेड बाई 40। इसको हम कर सकते हैं, अगर यहाँ 160 करोगे तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 3। ये इससे कटा कितनी बार में, 4 बार में। 4 से इसको गुना करोगे तो K बराबर हो जाएगा, मतलब 9 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है जब इसको 4 मानोगे, बट ये 4 से थोड़ा सा कम होगा क्योंकि यहाँ पे 15 के आसपास आ रहा था, हमने 16 मान लिया था कटने के लिए। तो यहाँ पे 9 के आसपास होना चाहिए, तो 9 से हम थोड़ा सा कम ले लेते हैं 8.9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। किस में हो गया, ये पर मिनट में। क्यों, क्योंकि ये टाइम था मेरा मिनट में, ये नीचे आएगा, ये हो जाएगा मेरा पर मिनट में। अब बोलो क्या आ गया। हमें पता है टी हाफ कितना मन, टी हाफ का आपको इक्वेशन याद रहना चाहिए 0.693 बाई K। तो 0.693 डिवाइडेड बाई 8.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो 8.3 को ऊपर ले जाओगे तो इससे ये पॉइंट कैंसिल। ठीक है, अब ये 69.3 को 8.3 से डिवाइड करना है। 693 को 8.3 से डिवाइड करना है। तो ऐसे मान लो ये आप काट के देखो तो 7 7 56, ठीक है, 8
ये तकरीबन 8.9 है ना, 8.9 है। इसको अगर 9 मान लेते हैं तो 9 है 72, 80 से कम होगा, 70 से ज़्यादा होगा। इसका आंसर है 77.7 पर मिनट। निकालिएगा, इसके आसपास आएगा। वो हमने अप्रॉक्सीमेशन ले लिया, वो आप जैसे जैसे गुना भाग करोगे तो आपको ये आ जाएगा। चलिए एक बार समझिएगा क्या कहा क्वेश्चन, फिर सुनिएगा। 30% ख़त्म हुआ तो बचा कितना, 70। शुरू में कितना, 100। टाइम कितना, 40 मिनट। तो हमने क्या किया, इसको बस सॉल्व करते हुए हमने के निकाल लिया। आपको भी यही करना होगा, आपको रेट कांस्टेंट पहले कैलकुलेट करना होगा। जो डाटा दिया था, अगर टाइम दे दिया तो के निकाल लो, अगर के दे दिया तो टाइम निकाल लो। तो हमने पहले क्या किया, के निकाल लिया। के क्यों निकाले, क्योंकि टी हाफ के लिए, टी हाफ का एक्सप्रेशन क्या होता है, 0.693 बाई के। तो के का वैल्यू पुट किए, तो बाकी कैलकुलेशन आ गया। तो ये लॉग निकालना भी सीखिए। यहाँ पे क्या था, लॉग ए बाई बी बराबर लॉग ए माइनस लॉग बी। इस 10 और 7 का वैल्यू हमें पता है, बैठा के निकाल ली। शायद ये समझ में आ गया होगा। चलिए कॉपी करना है, कॉपी कीजिए। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी आपके एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है उसका 16 है, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर कितना, 60 पर सेकेंड। पूछा है कि उस टाइम को निकालो जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का 1/16 हो गया। क्वेश्चन समझ में आया, क्या दिया, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। आपसे पूछा कि जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का 1/16 हो जाए तो कितना समय लगेगा। क्वेश्चन को समझना, के दे रखा है, सी टी बराबर कहा C0 का 16 हो गया, ठीक है। देन पूछा कि टाइम बराबर कितना होगा, के का वैल्यू दे रखा है। बोलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, 2.303 लॉग C0 बाई CT इक्वल टू क्या होता है, KT। तो ये हो गया मेरा 2.303 लॉग C0 बाई CT। C0 बाई CT बताओ जी, C0 मान लेते हैं, C0 फाइनल कहता है कितना हो गया, C0 का 16 मतलब 1/16। C0 16 टाइम्स घट गया, इंटू के दे रखा है 60 पर सेकेंड, तो टाइम आ जाएगा सेकेंड में। इसी को हमें सॉल्व करना है। C0 से C0 कैंसिल, 2.303 लॉग 60 इंटू टी। देखो इसको सॉल्व करना आसान है। 2.303 लॉग, इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। 16 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 60 इंटू टी। अब यहाँ देखना है 2.303, ये पावर वाला आगे आ जाएगा तो 4, और लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.301। 60 इंटू टी, इसी हम यहाँ पे हम 30 निकाल लेंगे ताकि ये 60 से कटने में आसानी हो जाए। चलो यहाँ देखना क्या आ गया मेरे पास, 2.303। इसी फॉर्म में रहने दो, आप इसी फॉर्म में रहने दो। 4 इंटू 0.30 बराबर 301 है, ठीक है। यहाँ 60 इंटू टी। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे 10 टू द पावर -2 कर देते हैं, तो ये यहाँ आ जाएगा 30.1। इसको हम 30 मान लेते हैं, तो ये 2 बार में कटा, ये इससे 2 बार में कटा, यानी ये टाइम बराबर, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.6 समथिंग इंटू 10 टू दी पावर माइनस, थोड़ा सा यहाँ पे और वैल्यू होगा, थोड़ा सा वैल्यू होगा, यानी टाइम बराबर 0.020 इधर करोगे तो 46 इतना सेकंड। यही आंसर है आपका। देखिए कैलकुलेशन टफ नहीं होता है, कैलकुलेशन को ढंग से कीजिएगा तो एकदम आ जाएगा। और हम कोशिश करते हैं उसके आसपास का वैल्यू ले लो ताकि वो कट जाए, और आपको चूँकि MCQ ही मेनली पूछता है तो वो आप निकाल सकते हो, आसपास का आंसर खोज सकते हो। तो वो इसमें क्या था क्वेश्चन है, फिर समझिएगा। फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का कितना हो गया, 1/16 टाइम्स, तो पूछा टाइम कितना होगा और के दिया हुआ था। फिर से देखना यहाँ पे के दिया था, टाइम निकालना था, C0 को C0 मान लिए, CT फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल का 1/16 हो गया, बैठा के सारा चीज़ हमने निकाल दिया। शायद ये समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें प्रूफ करना है, और ये प्रूफ आपको स्टेटमेंट में पूछा है, जो कि हम आपको बाद में याद करवा देंगे। कहता है एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है
ठीक है, जिससे 90% ख़त्म होने में कुछ समय लगा, तो प्रूफ करना था कि 99% ख़त्म होने में जस्ट उसका डबल लगेगा। क्वेश्चन समझिएगा, 90% ख़त्म होने में जितना समय लग रहा है जस्ट उसका डबल लग रहा है 99% ख़त्म, तो ये प्रूफ करना था। तो इसके यहाँ देखो, पहला हम लेते हैं फॉर 90% कंप्लीशन। तो फॉर 90% कंप्लीशन एक बात बताओ, सी नॉट मान लो 100, तो सी टी कितना हो जाएगा 100 माइनस 90 यानी 10 बचा, 90% ख़त्म हो गया, तो बचा कितना 10। बोलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू क्या होता है के टी। चलिए ये आ गया मेरा 2.303 लॉग, यहाँ पे 100 मान लो, यहाँ 10 इंटू के इंटू टी, T1 मान लो यहाँ पे, ठीक है। ये इससे कैंसिल हुआ, लॉग 10 बराबर 1 यानी T1 बराबर हो जाएगा 2.303 लॉग 10 इक्वल टू 1, तो ये वाला टर्म ख़त्म हो गया बाई के। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसको हमें प्रूफ करना है कि जो दूसरा टाइम आएगा वो इससे जस्ट डबल आएगा। देखते हैं, फॉर 99% कंप्लीशन, बोलो जी सी नॉट बराबर 100 मान लो, तो सी टी बराबर कितना 100 माइनस 99 ख़त्म हो गया, तो बचा कितना 1। बोलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 2.303 लॉग सी नॉट बाई सी टी इक्वल टू के टी, ठीक है। यहाँ पे अब T2 हो जाएगा, यहाँ T1 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा T2, 2.303 लॉग सी नॉट है 100, ये है मेरा 1, के के जगह इस वैल्यू को बैठा दो 2.303 बाई T1, यहाँ सॉरी के जगह निकाल लो, हमें इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है ना, ठीक है। के जगह निकाल लो, तो के बराबर कर सकते हो यहाँ पे 2.303 बाई T1, यहाँ हमने कर दिया, यहाँ मान लो अब T2 टाइम, ठीक है। 2.303 लॉग 100 का वैल्यू कितना होगा 2.303 बाई T1 इंटू T2, 2.303 से 3 से कैंसिल, तो T2 बराबर लॉग 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा लॉग 10 टू द पावर 2 यानी 2, और लॉग 10 का वैल्यू 1 यानी कि आपका आएगा लॉग 100 बराबर कितना 2, तो ये आ गया 2 और ये T1 इधर आ जाएगा T1, तो T2 बराबर 2 इंटू T1। तो इसको आप स्टेटमेंट याद रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को 90% ख़त्म होने में जितना समय लगेगा उसका जस्ट डबल लगेगा कितना 99 ख़त्म होने में। इसको याद करो, 90% ख़त्म होने में जितना समय लगता है उतना ही कितना ख़त्म होने में लगता है 99% ख़त्म होने। एक और स्टेटमेंट यहाँ पे याद रखो, इसको हम क्लास में याद कराते हैं, एकदम आप इसको मेमोराइज कर जाइए कि पहला चीज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक और स्टेटमेंट है कि 99.9% ख़त्म होने के लिए फर्स्ट ऑर्डर को 10 हाफ लाइफ चाहिए। कितना हाफ लाइफ चाहिए 10 हाफ लाइफ चाहिए। इस भी स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये दो क्वेश्चन एकदम बजाबता एकदम याद कर जाओ। क्या था 90% ख़त्म होने में जितना समय लगे, मान लो 10 सेकेंड लगेगा, तो 99 ख़त्म होने में कितना लगेगा जस्ट उसका डबल 20 सेकेंड, ठीक है। मान लो किसी का हाफ लाइफ अगर मान लेते हैं 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है तो 99.9 ख़त्म होने में कितना लगेगा 10 ऑफ टी हाफ यानी 10 इंटू 10 कितना 100 सेकेंड लगेगा। 100 जो भी मतलब उसका टी हाफ का जस्ट 10 टाइम्स लगेगा। तो क्वेश्चन को एकदम याद कर लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का को 10 टाइम्स मतलब 99.9 ख़त्म होने के लिए टी हाफ का कितना चाहिए 10 टाइम्स। शायद ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको कॉपी करना है, कॉपी कीजिए। ये क्वेश्चन जो हम आपको अभी बता रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो गैसियस कंपोनेंट था, एक रिएक्टेंट और 2 प्रोडक्ट, जो हमने आपको कहा था कि टोटल प्रेशर के टर्म में आपको डाटा दिया रहेगा, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। क्वेश्चन समझिएगा, ये क्वेश्चन है मेरा 21 जो आपके एक्सरसाइज में वहाँ लिखा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 इस तरह से है, जिसका एक्सपेरिमेंटल डाटा ऐसा समझिएगा। पहले एक्सपेरिमेंट में जब टाइम 0 है तो टोटल प्रेशर कितना है 0.5। तो ऑफकोर्स जब टाइम 0 है तो उस वक्त केवल किसका होगा रिएक्टेंट का, यानी ये मिल गया मेरा PI।
जब कहता है टाइम मेरा 100 सेकेंड हुआ तो टोटल प्रेशर दिया हुआ 0.6, मतलब ये P कैपिटल T दिया है कब, जब टाइम 100 है। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन जब टोटल प्रेशर मेरा 0.65 ATM है। क्वेश्चन को समझिए, हमें इस डाटा से सबसे पहले हमें निकालना होगा रेट कांस्टेंट। क्या निकालना होगा, रेट कांस्टेंट। चलिए हम सोचते हैं K बराबर कितना होगा, आप बताओ। इतना हम नहीं लिखते हैं तो ताकि उस स्पेस को हम लोग यूज़ कर सकें। बोलो, हमने आपको जो सिखाया है इस इक्वेशन को पहले सबसे पहले लिखो। SO2 से ये SO2 में गया प्लस Cl2 में गया। एक बात बताओ, जब टाइम t था, जब टाइम 0 है मतलब इनिशियल है, तो इसका इनिशियल प्रेशर दे रखा है मेरे 0.5 ATM। ये उस वक्त 0, ये उस वक्त 0। अब कहता है P स्मॉल t, ये हमने क्या कहा था, ये हमने आपको सिखाया था कि Pi माइनस x, ये x ये x, बट यहाँ पे दे रखा है आपको बट P कैपिटल T कहाँ पे, टोटल प्रेशर एट कहाँ पे, ये 100 सेकेंड पे, एट 100 सेकेंड पे ये दे रखा है मेरा कितना 0.6 ATM, ये दे रखा है। तो हमें ये निकालना होगा PT। तो देन हमने आपको PT निकालने के लिए जो बताया था 2 इंटू PI माइनस P कैपिटल T, यही हमने आपको याद कराया था, यही मेन चीज़ है, इसको आप याद रखोगे। यहाँ देखना इनिशियल प्रेशर कितना था 2 इंटू 0.5 और टोटल प्रेशर टाइम t पे कितना दे रखा है 0.6, ये निकालोगे आ जाएगा 0.480। ठीक है, ये हमने क्यों निकाला। अब बोलो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स 2.303 लॉग, या तो आपको मैंने सिखाया था P0/PT के टर्म में लिख दो इंटू KT, जहाँ पे PT बराबर कितना होता है, ये वाला वैल्यू पुट करना था 2PI माइनस PT, या फिर यहाँ पुट करके निकालते, या फिर इसको हमने अलग से निकाल लिया। ये अलग से निकाल लिए तो ये आसान हो गया। 2.303 लॉग P0, इनिशियल प्रेशर बोलो कितना है 0.5, और कहता है प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, यानी 100 सेकेंड पे रिएक्टेंट का, ये टोटल नहीं, रिएक्टेंट का कितना हो गया 0.4 इंटू KT, ये टाइम इक्वल टू हमको दिया हुआ है कितना 100 सेकेंड पे देख रहे थे, तो ये हो जाएगा मेरा 2.303, इसको हम लिख सकते हैं log A/B, यानी log A माइनस log B इंटू K इंटू 100। अब देखो log 5 बराबर मैंने आपको सिखा रखा है 0.699 और log 4 बराबर 0.602 इंटू K इंटू 100, यानी यहाँ पे इसको 0.7 मान लो, यहाँ 0.6, तो ये हो जाएगा मेरा 0.1। 2.303 इंटू 0.1 इंटू K इंटू 100 इधर आ जाएगा 10⁻⁻2 और यहाँ -1, यानी K बराबर 2.3 इंटू 10⁻⁻3। टाइम दे रखा था आपको सेकंड में, तो ये आ गया पर सेकंड में। ये क्लियर हो गया। अब बोलो, हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट बराबर क्या होता है, रेट कांस्टेंट टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उस वक्त पे एट टाइम t पे पावर 1। लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, प्रेशर से। तो यानी ये कह सकते हो K इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2 का पावर 1। लेकिन कहाँ पे, जब कहता है, आप क्वेश्चन कहा कि जब मेरा टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 0.65, तो टोटल प्रेशर ये दिया हुआ है और हमको क्या निकालना, प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो फिर से याद करो, अभी मैंने आपको सिखाया था ये वाला PT, यानी प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, बोलो क्या था 2 इंटू PI माइनस P कैपिटल T। तो PI तो ये तो फिक्स है 2 इंटू 0.5, और क्वेश्चन में कहा उस वक्त निकालो जब टोटल प्रेशर कितना हो जाए 0.65, तो माइनस 0.65, तो ये हो गया 1 में से मतलब 100 में से 65 घटाओगे तो 35 बचेगा, तो 0.35। K का वैल्यू यहाँ पे मेरा आ गया था 2.3 इंटू 10⁻⁻3। ये प्रेशर मेरा दिया हुआ है, यहाँ मैंने निकाला 0.35, ये था सेकंड में, ये है मेरा ATM में, तो ATM पर सेकंड। आगे आंसर जो आएगा कैलकुलेट करके लिख दीजिएगा। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझिएगा, ये मैंने अलग से निकाला था लास्ट वाले के लिए, इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझिएगा। देखिए मेन चीज़ ये खेल है,
हमने क्या किया, जब टोटल प्रेशर 100 सेकेंड पे 0.6 था तो उस वक्त मैंने निकाल लिया प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। उसको बैठा के मैंने पहले के निकाल लिया और के निकालने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है जनरली, उस वक्त जिस वक्त का ये रेट मांगा है। तो इस कंसंट्रेशन को जब प्रेशर से हम रिप्लेस किए तो वो भी प्रेशर उस वक्त का चाहिए जब ये मांग रहा है। तो मांग रहा है उस वक्त टोटल प्रेशर कहा था कितना, 0.65। तो बोलो हमने क्या सिखाया, यही मेन चीज़ है, यही मेन है, बाकी सब तो वही जो फर्स्ट ऑर्डर में पीछे पढ़ रहे थे। बोलो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी बराबर क्या बताया था मैंने, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी बराबर 2 इंटू इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर उस वक्त पे कहा कितना है 0.65। तो ये मेरा गया 0.35, उसको यहाँ पे बैठा दिए, रेट ऑफ रिएक्शन मेरा मिल जाएगा। शायद ये क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स खत्म होता है। अब आएगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर, मतलब उसको हम लोग पहले सेकेंड ऑर्डर में देखेंगे, देन देखेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर। तो हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।